गुरुदेव ने अति मानवीय चिंतन दिया, अति मानवीय लेखन किया, अति मानवीय साधना करी, अति मानवीय पुरुषार्थ किया। उनके जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है दोस्तों जिसको आप देखें और ये सोच सकें कि वो अपने शिखर पर जाकर के उपस्थित नहीं। देखने में ऐसा लगता है कि कहीं और से अवतरित हुई सिद्धियां हैं, पर ऐसा है नहीं। ये जो शक्तियां हैं, ये जो सिद्धियां हैं, ये जो विभूतियां हैं और ये जो चमत्कार हैं, ये हैं मनुष्य के भीतर ही, और परिष्कार के पथ से गुजरने के बाद हमें प्राप्त हो पाते हैं। और ये जो परिष्कार का पथ है, इसी का नाम साधना है। साधना यदि ध्यान से देखें तो किसी और चीज का नाम नहीं है, बल्कि हमारे ही व्यक्तित्व के अंदर, हमारे ही अस्तित्व के अंदर उपस्थित परंतु प्रसुप्त शक्तियों के जागरण के लिए किए गए पुरुषार्थ का नाम है। इस बात को जरा ध्यान से एक बार हम लोग सुने। इसलिए सुने क्योंकि बहुत बड़ा धोखा इंसान को ये हो जाता है कि सिद्धियों के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है। बाहर नहीं जाना, तीर्थों में नहीं भटकना। सिद्धियां गंगोत्री में नहीं है, सिद्धियां गोमुख में नहीं है, सिद्धियां नंदनवन तपोवन में नहीं। सिद्धियां जो हैं किसी और के चरणों में नहीं है। सिद्धियों के लिए आदमी को अपने ही अंदर गहरे उतरना पड़ता है। किसी और लोक की यात्रा नहीं करनी, किसी और नगर की यात्रा नहीं करनी, किसी और जगह की यात्रा नहीं करनी। यदि आदमी को उन सिद्धियों को जागृत करना है जो साधना के अंतिम परिणाम के रूप में प्राप्त होती हैं, तो उसके लिए यात्रा यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। आदमी को अपने व्यक्तित्व में गहरे उतरने की आवश्यकता है। संत कबीर ने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है, बाहर से देखोगे तो नहीं दिखता है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। चकमक पत्थर के अंदर आग है, बाहर से थोड़ा दिखती है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाए। भगवान तो अंदर बैठा है, बाहर क्या ढूंढना। जो नैनों में पुतली, नैनों के अंदर पुतली है। जो मालिक संग माए, मालकिन मालिक के साथ बैठी है। मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढन जाए। बाहर किसको ढूंढ रहे हैं? अंदर ही तो है। भगवान अंदर है, सिद्धियां अंदर है, साधना अंदर है, परिष्कार अंदर है, शोधन अंदर है, साक्षात्कार अंदर है। उसका नाम ही आत्म साक्षात्कार, उसका नाम ही आत्मज्ञान इसलिए रखा गया क्योंकि उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आदमी को अंदर उतरने की आवश्यकता है। जब हम अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं, अपनी पात्रता को बढ़ाते हैं, तब उस स्थिति में प्रकृति से लेकर परमात्मा और परमात्मा से लेकर परमेश्वर सभी व्यक्ति के ऊपर, साधक के ऊपर अपने अनुदानों की वर्षा करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इंटरडिपेंडेंट है। एक ताला है और एक चाबी है। ताला बिना चाबी के खुलेगा नहीं और चाबी को आप हवा में घुमा नहीं सकते। दोनों को जोड़ना जरूरी है। जब साधक की पात्रता बढ़ती है, उसका व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, तो उधर से भगवान भी अपने अनुदानों की वर्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के बगैर दूसरे का हो पाना संभव है, दोनों का जुड़ना जरूरी है। हमारा अंतर्मन उर्वर होता है, उसमें पात्रता का पौधा लगता है, पात्रता का पेड़ लगता है, तभी उसमें सिद्धियों के फल आ पाते हैं। ये ठीक बात है कि भगवान कृपा करते हैं। ये भी ठीक है कि हम लोगों को दिव्य शक्तियों का सहयोग मिलता है, पर प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिष्कार इंसान को करना पड़ता है। जो दूसरी चीज याद रखने की है दोस्तों, कि एक तो साधना से सिद्धि के लिए बाहर नहीं जाना, भीतर जाना है। दूसरा, किसी और का सहारा नहीं लेना। आदमी को अपने ही पुरुषार्थ का सहारा लेना होता है। अपने परिष्कार के अलावा, अपने पुरुषार्थ के अलावा, अपने पराक्रम के अलावा ये संभव नहीं है। यदि कोई ये सोचे कि हम बाहर चले जाएं, लोगों के मन में मान्यता हो जाती है कि साहब बाहर आपने पैसा चढ़ा दिया। ये जो बाहर आप जाएं और बाहर लोगों के मन में मान्यता है कि 5 रुपए डाले, भगवान को चावल फेंके, नारियल फोड़ा, घंटे बजाए, तिलक लगाया और भगवान खुश हो जाएंगे। और बदले में हमें एक अलादीन का चिराग पकड़ा देंगे कि तू बेटा बैठ के दिन भर इसे घिस। तो वो अब सपना है। सपने देखने में तो किसी की पाबंदी नहीं है। सपना आदमी देख सकता है। सपना देखना चाहे तो कौन सा भारत सरकार को आवेदन लिखना पड़ता है कि भारत सरकार ने जो है एक सपने का विभाग तो खोला नहीं है कि कल बेटा हम सपना देखेंगे। भाई साहब हम लिख रहे हैं चिट्ठी मंत्री जी को कि मंत्री जी कल हम सपना देखना चाहते हैं, देख लें क्या? ऐसा नहीं। बैंक को आवेदन नहीं देना पड़ता, टैक्स लगता नहीं है, पैसे लगते नहीं है। ऐसा नहीं कि सपना देखने के लिए भगवान को भी कहना पड़े कि हम हनुमान जी को बोल करके आए कि हनुमान जी जरा हम सपना देखेंगे, कल आप दिखा देना। ऐसा नहीं। जो व्यक्ति सपना देख रहे हैं उसके लिए तो मैं नहीं कहता, सपना देखने में किसी को पाबंदी नहीं है, पैसा एक नहीं लगता, टैक्स एक नहीं लगता, पर उससे सिद्धि नहीं मिलती है।
ऐसा नहीं है कि आदमी जो है आज घंटे बजा करके आ गया और कल हनुमान जी जो है अपनी गदा अमेजोन के माध्यम से भेज देंगे कि तुम जो है इसको कल रिसीव कर लेना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो साधना का पथ है ये तपस्वियों का पथ है, पराक्रमियों का पथ है, पुरुषार्थियों का पथ है। ये जो मूढ़ मान्यताएं फैल गई हैं जिसका विरोध पूज्य गुरुदेव ने जिंदगी भर किया कि दीपक जल गया और उससे बहुत चमत्कार हो गया और दीपक बुझ गया तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया, सीरियलों में शोभा देते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं पर असली ज़िंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। असली ज़िंदगी में साधना संग्राम की तरह से है दोस्तों। यहाँ पर देवत्व की प्राप्ति के लिए और अपने जीवन में प्रकाश को धारण करने के लिए हमें असुरता से दो हाथ करने पड़ते हैं। और ये जो असुरता है कहीं बाहर नहीं है। ये असुरों का नाम ये नहीं है कि ये बाहर की तरफ घूम रहे हैं। असुर हमारे ही कर्म है, ये हमारे ही जो कर्म हैं जो हमने पहले किए, हमारे पूर्वकृत कर्म हैं, वो कुसंस्कार बनकर हमारे चित्त के ऊपर कालिक के रूप में, कालिमा के रूप में, अंधकार के रूप में छा जाते हैं। भगवान हर जगह पर है, हर जगह पर उसका आलोक है, हर जगह पर उसका प्रकाश है, हर जगह पर उसकी पवित्रता को आप महसूस कर सकते हैं। देख नहीं पाते क्योंकि हमारे चश्मे के ऊपर धूल जम गई, और चश्मे के ऊपर जिस चीज़ की धूल है वो हमारे ही कुकर्मों की धूल है, हमारे ही चित्त के ऊपर कुसंस्कारों का पर्दा छा गया है। जब हम उसको साफ करते हैं तो उसको साफ करने के बाद ही उस पवित्रता को, उस प्रकाश को, उस सिद्धि को महसूस कर पाते हैं जो हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है। उसको जानने के लिए बहुत दिनों की यात्रा नहीं करनी, सिर्फ अपने बोध को, अपनी आंखों को, अपने ज्ञान को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। जिस क्षण व्यक्ति जाग जाता है, जिस क्षण आदमी को होश आ जाता है, जिस क्षण बोध आ जाता है, उसी क्षण सवेरा हो जाता है। आदमी को दोबारा भटकने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आदमी को ज्ञान हो जाए, एक बार बोध हो जाए, एक बार आदमी को कर्मों को पूरी तरह से साफ कर ले, शुद्ध कर ले, परिष्कृत कर ले, तो एकदम नवीन हो जाता है।